सो इधर देखें जल्दी से आप, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड लुक हियर। चैप्टर नंबर 6 हमने कल एक एक्सरसाइज की थी 6.1 और 6.1 में हमने मालूम किए थे x और y के वैल्यूज, ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा था कि भाई जब भी क्वेश्चन आए कि भाई सॉल्व का मकसद क्या होता है, जो भी वेरिएबल गिवन होता है हम उनके वैल्यूज मालूम करते हैं, ठीक है। तो कल हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने पहली एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे। आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। सब इधर देखें, बाद में लिखिएगा प्लीज एब्सोल्यूट वैल्यू। इधर देखें, मिसाल के तौर पे हमने सपोज किया कि एक हमारे पास कोई भी एक नंबर है, लाजमी बात है एक हमारा होता है वेरिएबल। तो अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे तो हम इसको डिनोट करते हैं यूँ, इस निशानी के साथ। आई बात समझ में? यानी कि ये 1 नहीं है बल्कि 2 यूँ लाइन्स होती हैं। अब जिस वेरिएबल का भी हम वैल्यू मालूम करते हैं, अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है तो हम उसको यूँ ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं है बल्कि दो लंबी लाइन्स हैं। ये जो 2 लंबी लाइन्स होती है ना, ये वाली, ये मॉड्यूलस का होती है सिंबल। यहाँ पर अगर को कहते हैं मॉड, आप इसको मॉड भी कह सकते हैं, ठीक है। मॉड कहते हैं, वैसे इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। फिलहाल आप इसको छोड़ते हैं, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मकसद क्या होता है? नंबर लाइन हम सबने पढ़ी थी पहले चैप्टर में। नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। नंबर लाइन में दोनों वैल्यूज होते हैं, कौन से? इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मकसद ये होता है कि जो एक से वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आई बात समझ में? यानी कि बात याद कर लो कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब इधर देखिए, मिसाल के तौर पे अगर ये मॉड ऑफ x बराबर है a के, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम एक दफा लिखते हैं x का वैल्यू प्लस a के बराबर और दूसरा क्या करेंगे? माइनस a के बराबर, सही है। यानी कि क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है एब्सोल्यूट वैल्यू की कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसके दोनों तरफ से लाइनिंग्स हो यानी कि मॉड की निशानी हो, तो हम क्या करते हैं? उसको पॉजिटिव के बराबर भी करेंगे और नेगेटिव के बराबर भी करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखें कि ये जो मॉड होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही होता है, बस। आई बात समझ में? यानी कि हम क्या कहते हैं कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू इज पॉसिबल फॉर ठीक है। इधर देखें, अगर मिसाल के तौर पे यूं हो जाता मॉड ऑफ x बराबर है माइनस a के, तो हम क्या कहते हैं? अगर ये माइनस आ जाता तो इसको हम कहते हैं कि भाई द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाले हमें कभी कभी एमसीक्यूज में भी मिल जाते हैं। इन्हें बात की चिंता ध्यान में रखना, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जी माना क्या हो गया? एब्सोल्यूट जी माना हो गया कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर जो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का बाद में नेगेटिव की निशानी क्यों है? दसना चाहता है सॉल्यूशन से पॉसिबल लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन से ये माना चाह दिया जेको भी वेरिएबल आया x आया y आया उन्हें जा जेके भी आंसर आया वो में जा सॉल्यूशन सेट होगा, क्लियर है। तो ये हमें बातें याद करनी है और एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अगर आप भले ना याद करें, यहाँ पे बस 2 हमें चीजें याद करनी होती है। जब भी मॉड का वैल्यू होता है हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव के बराबर करके और x का वैल्यू मालूम करते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है तो, अगर नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स किया है एक्सरसाइज में से 6.2 में से। इधर देखें, ये वाला पहले एग्जांपल देखें, लास्ट वाला, ये 5वां नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा है 2x - 3/7 और ये पूरा का पूरा वैल्यू है मॉड के अंदर और प्लस 12 = 5 के बराबर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? इस मॉड को छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यूज होते हैं वो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। जब ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर एक +12 और इधर जाएगा तो -12 हो गया। तो यहाँ पे 5 - 12 क्या बचेगा? -7 बचेगा। अब इधर देखो, ये है मॉड और मॉड किसके बराबर है? नेगेटिव वैल्यू के बराबर है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू के बराबर हो गया तो हम इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? आपकी एक्सरसाइज में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं था कि ये फिर मैंने अपने हाथ से बना के लिया ताकि हमें एक आइडिया हो कि
कौन से केस में सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। बाकी ये वाले एग्जांपल्स देखें, इसका एमसीक्यूज में ही था, एमसीक्यूज में ही नड़ा क्वेश्चन आन जल्दी ना होगा, ठीक है। कौन सा वाला? नहीं ये तो देखिए बाद में आया ना, अभी तो ये पॉजिटिव रहे हैं, मॉड किसके बराबर है, प्लस 12 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे तो मॉड के बराबर ही नेगेटिव आ गया तो ये रहा, तब हम इसको ऐसे करेंगे बेटा, ये तो मॉड अब हल हो गया ना, फिर तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना। इधर देखिए, ये देखिए ये क्या कह रहा है कि जो मॉड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी कि मॉड को जब हम हल करेंगे, इधर हमने हल किया, अब मॉड खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अभी मॉड है खत्म नहीं हुआ, अब अगर नेगेटिव के बराबर है तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। अब इधर देखें इनके दो मेरा प्रॉब्लम है 2x + 1 और यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास बस मॉड की निशानी और बराबर है 6। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर है, सो +6 इज पॉजिटिव नंबर, बस हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। एक 2x + 1 को हमने एक दफा बराबर किया +6 के और यहाँ पे हमने बराबर किया -6 के, फिर बस हम x मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे? ये 1 में उधर जाएगा तो -1, 6 - 1 becomes 5, 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो 5/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, 1 में उधर गया तो -1, -6 से -1 -7, 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब जब भी आंसर्स 2 आए तो क्या करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन से SS और इक्वल्स टू, हमेशा सॉल्यूशन से को हम मिडिल ब्रैकेट में बंद करते हैं, सही है। पहले हम लिखते हैं जो दो वैल्यूज हैं, दोनों में से जो पहले छोटा वैल्यू था वो लिखते हैं और फिर बाद में बड़ा वैल्यू लिखते हैं। अगर आगे पीछे हो गया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो रूल होता है वो क्या होता है, पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू। तो छोटा वैल्यू क्या है हमारे पास -7/2 और बड़ा वैल्यू है 5/2, ये हो गया हमारा आंसर। हम 2 दफा सॉल्व करेंगे कि जो मॉड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यानी 2 आंसर आएंगे। अब ये बात याद कर लें कि अगर मॉड हो जाए तो आंसर हमेशा 2 आएंगे, 2। आई बात समझ में? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे तो था डायरेक्ट ये प्लस में, हम उधर लेके गए चलो माइनस में, यहाँ पे भी एक ही टर्म है मॉड के अंदर और इधर एक 12 है, 12 इज अगेन पॉजिटिव नंबर, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि भाई एक दफा प्लस के बराबर और एक दफा माइनस के बराबर। जब ये दोनों अलग अलग प्लस और माइनस वैल्यू के बराबर हो गए, हम इसको करेंगे सिंपलीफाई। देखिए इधर 2/7 यहाँ पे कैसे है, 2 ऊपर और 7 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 7 जो कि डिवाइड में था इधर गया ऊपर चला जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, -12 का और 7/2 आ गया। अब इधर देखें 2 की टेबल 12 के ऊपर 6 टाइम, नाउ 6 टाइम्स 7 इज 42, ये हो गया एक आंसर। यहाँ पे हमने ऐसे ही किया, 2 2 टाइम्स 6 इज 12, -6 टाइम्स 7 इज -42। फिर जब हम सॉल्यूशन से लिखेंगे तो पहले माइनस का वैल्यू और फिर प्लस का वैल्यू, यानी पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू। कौन सा वाला? यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना, प्लस माइनस थोड़ी हुए, वो तो यूं होता -6 और +7 बेटा था +1, ये तो मल्टीप्लाई है, दोनों सैंपल्स मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और इसकी प्लस, माइनस माइनस 6 टाइम्स 7 इज 42, ठीक है। ओके इधर देखें, ये 2 अलग कंडीशंस और ये हमारे पास अलग कंडीशन है। मैंने ये कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड के अलावा कुछ और हो, जैसे यहाँ पे -8, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस -8 को उधर शिफ्ट करके लेके जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिर्फ और सिर्फ मॉड चाहिए, मॉड बस। आई बात समझ में? तो ये -8 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक 8 and 4 becomes 12। माना अगर जे मॉड के अलावा काई भी शेयर हो जाए उनके बे पासे भी शिफ्ट करेगा, तो ये माइनस सकता है और बिंदु तक प्लस सकता है, बिंदु 4 है 12। तो अगेन ये मॉड का वैल्यू जो के बराबर है प्लस के वैल्यू के, यानी कि +12 के। तो अगेन हम एक दफा लिखेंगे +12 और एक दफा -12, बाकी हम सिंपलीफाई करते हैं। पहले हम -3 को उधर लिखेंगे तो +3 हो गया, यहाँ पे भी +3, 12 + 3 becomes 15, 5 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, सो 5 टाइम्स 3 इज 15 होता है। यहाँ पे क्या होगा, -12 + 3 माइनस के 9, यहाँ पे माइनस का 9 बचेगा, 5
5 उधर गया तो डिवाइड में, सो योर आंसर इज -9/5। सॉल्यूशन सेट में पहले माइनस और फिर हमने लिखा पॉजिटिव। इधर देखें, कभी-कभी ये होते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए मॉड को इधर रख देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मैंने जैसे पहले कहा यू पकड़े या फिर यू पकड़े की बात है, ठीक है। तो आप इसको भले यू या आप इसको यू करके लिख सकते हैं सीधा करके। सो अब हमने क्या किया, अगेन ये देखें 3/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो सर्टेनली तो इसको एक दफा +3/2 और दूसरी दफा -3/2 के बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन हमारे पास राइट हैंड साइड पे, एक को उधर तो लेके गए हो गया -1, यहाँ पे भी हम एक को लेके गए हो गया -1, लेकिन इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम का मेथड मैंने बताया हुआ है, 2 टाइम 1 is 2 हो गया, 1 टाइम 3 is 3 एंड -2 टाइम 8 is -16। -16 में से 3 गए तो -13/2 कैपिटल नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखें ये 7 है मल्टीप्लाई में, जब एक क्रॉस होके आएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, सो योर आंसर विल बिकम -13/14। ओके, यहाँ पे देखें अगेन इस 8 के नीचे 1, तो जब हमने एलसीएम लिया तो 2 टाइम 1 is 2 हो गया, 1 टाइम -3 is -3 एंड 2 टाइम -8 is -16। अब -16 और -3 माइनस के 19/2, ये 7 यहाँ से जब इधर आएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, so your answer will be -19/14। so again your solution set will be -19/4 or -13/4। okay, now if you have any question regarding these तो आप पूछ सकते हैं इसमें भी। हाँ केडी की वैल्यू है ये मैंने कराया है 150 भले पॉजिटिव होंगे तो हल कीजिए, अगर नेगेटिव होंगे तो चलना से सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। जी एंटी आइवर दोस्तों, अगर ही माता के समझाए आई वैल्यू मिलेगा पेरा पेरा से चाहते उसे हेनो अंगल 8 के करीना से इतने के साइन 12 हो गई करीना से इतने पॉजिटिव 12 बोले गया था -12 5 -12 -17 बचा था -17 मॉड वैल्यू अगर माइनस से बराबर हो जाए तो चलना से सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तब वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ओपन होगा, लेकिन ओपन कब होगा जब ये पॉजिटिव होगा तब। यहाँ पे लिखा है नीचे लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव, ठीक है। हाँ पॉइंट्स क्या है ना आंसर तो नहीं क्या। हाँ इधर देखिए मुझे सुने, अगर ये है मेरे पास 5/2, अगर हमने कैलकुलेटर पे हल किया तो आंसर आता है डेसिमल में। अब अगर ये डेसिमल में आंसर आया तो याद रखो क्वेश्चन किसमें गिवन है, वो यहाँ तो फ्रैक्शन में गिवन है, यहाँ पे होल नंबर में गिवन है, तो आपका भी आंसर होल नंबर या फ्रैक्शन में आना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में होता डेसिमल में तो डेसिमल में लिख सकते। आई बात समझ गए। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask। पिक्चर में कर दीजिए हां बेटा पिक्चर सब। अब इधर देखिए मुझे सुने, जैसे मैंने चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 6.1 में से सिर्फ 6 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 देखो सर प्लीज -8 है यहाँ पे मॉड अकेला नहीं है तो हमने -8 को उधर शिफ्ट किया, -8 उधर गया तो प्लस है 8 and 4 becomes 12। अब जो मॉड है वो बराबर हो गया 12। अब हम इसको ओपन करेंगे तो -3 को एक दफा +12 के बराबर किया और दूसरी दफा -12। अब हमने आगे सॉल्व किया, पहले 3 पर लेके गए प्लस 12 and 3 becomes 15, 5 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, आंसर आया। यहाँ पे भी हमने ऐसे किया 3 उधर गया तो प्लस 3 and -12 -9, 5 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड। हाँ इधर देखिए 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी सही है ना 7 ये टोटल वैल्यू क्या है मॉड है मॉड। इसके अंदर कुछ भी हो प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कंप्लीट वैल्यू क्या है मॉड है यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम देखते हैं ये बराबर किस चीज के, सही है ये किसके बराबर है। अब इधर देखिए अगर ये बराबर है सपोज 1 के, ये प्लस है कि नेगेटिव, अगर सेम वैल्यू होता 5x - 2 बराबर -1 के,
सही है। अब अगर ये पूरा मॉड बराबर आया प्लस के तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सही है। और इधर अगर ये बराबर है मॉड माइनस के तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज। अब आया समझ में, कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, अगर वो नेगेटिव है तो आगे जाएगा ही नहीं, खत्म हुआ। मैंने अभी समझाया, मैंने एक एग्जांपल भी करवाया। अगर मोड, ये वाला मोड अगर ये नेगेटिव वैल्यू के बराबर हो, हाँ नहीं होगा, ठीक है, हल ही नहीं होगा। मैंने अभी एक जैसे एग्जांपल करवाया, ठीक है। इधर देखिए रूल क्या होता है, अरे बाबा इधर सो, रूल क्या होता है कि मोड को अलग करें। इधर देखें सब, मोड को अलग करें, ये 12 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 12, तो 5x माइनस 2 का आंसर क्या आया -7। अभी हमने हल नहीं किया, मोड किसके बराबर आया, माइनस के बराबर, तो क्या कहेंगे नॉट पॉसिबल। आगे तो ये जाएगा ही नहीं ना। अगर ये पॉजिटिव होता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये, अगर ये पॉजिटिव है तो अब पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो हल कैसे करेंगे, हल ऐसे करते हैं कि मॉड को, हाँ बेटा ये -7 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये -7 पॉजिटिव है, ये मॉड अकेला चाहिए। मॉड तो अप्लाई तब होगा जब ये अकेला मॉड हो एक तरफ, बाकी सब वैल्यूज हो दूसरी तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 12 को लेके जाएंगे उधर, एक मैं एग्जांपल लिखूंगा कि मॉड जो, देखिए ना मेरी बात में, इधर देखें, इसके ऊपर इस कंडीशन में मॉड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मॉड, क्योंकि यहाँ भी एक +12 भी तो है। मॉड तब लगता है जैसे ये थी कंडीशन, बस अकेला मॉड हो बस, सही है। अब इसको अकेला मॉड कैसे करेंगे, 12 को उधर लेके जाएंगे पहले, तो जब 12 उधर गया तो क्या हो गया -7। अब इधर अकेला मॉड है, अब अकेला मॉड किसके बराबर है, नेगेटिव वैल्यू के, तो ये है नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉसिबल होता तो क्या होता, जैसे ये है, फिर हम क्या करते, इसको ओपन करते। अब हम इसको ओपन करें तो ये भी अकेला मॉड कहाँ है, क्या है, कहाँ नहीं ना, ये माइनस बेटा अकेला मॉड कहाँ है, तो अकेला नहीं, पहले हमने इसको अकेला किया, कैसे किया, x को उधर लेके गया तो 12 हो गया। अब ओके इधर देखें, अब अगर ये पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, इसको करेंगे ओपन। ओपन का मकसद एक दफा +1 के बराबर और दूसरी दफा, अब ये ओपन हो गया, अब यानी कि मॉड हमने ओपन कर दिया। अब मॉड ओपन होने के बाद वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आई बात समझ में। फिर हमने इसको किया था सॉल्व, कैसे किया सॉल्व, 2 उधर गया तो +2, इधर से भी 2 उधर गया तो +2, यहाँ पे बचेगा ये 3, 5 उधर गया तो 3/5, यहाँ से भी 5 उधर गया तो यहाँ पे बचेगा 1/5। तो सॉल्यूशन से क्या आया 1/5 है 3/5। क्लियर? इधर देखिए, अब इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी वहां पे हम सॉल्यूशन बात कर रहे थे जब हमारे पास इक्वल की साइन थी, यानी कि द प्रॉब्लम्स वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वालिटीज। इधर देखो बाद में लिखना सर, अगर ये 6.3 में हम कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज का मकसद क्या होता है कि हमारे पास जो सिंबल्स होती है ये वाली, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये सिंबल्स का पता है ना क्या क्या होते हैं। ये सबसे पहली सिंबल
लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। 9th क्लास में 9th को पढ़ना है, पहले चैप्टर में हमने ये पढ़े थे, ठीक है। सेट वाले चैप्टर में नॉर्मली हम पढ़ते हैं, ठीक है। इधर देखो, अब क्या है, अगर ये 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x, तो बताओ x के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने बराबर में किए थे, इस सिंबल को आप इक्वली समझे बस, ठीक है। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तब x वाले एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ करेंगे, मतलब 2x है, ये x उधर जाएगा तो -x, ये -7 उधर गया तो प्लस कर देंगे। 7 और 6 यानी कि जो x है वो क्या होनी चाहिए, 13 से ग्रेटर। अब 13 से ग्रेटर कौन से नंबर होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट इज 14, 15 और डॉट डॉट लगा देंगे तो सही है। नेक्स्ट में देखो, सेम ही है, 7x - 6 इज ग्रेटर देन 3x + 10। अगेन x वाला एक तरफ करो, 3x उधर गया तो -3x, -6 उधर गया तो प्लस 10 और 6 16, 7x में से 3x गया तो 4 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड किया तो आंसर क्या है 4। x का वैल्यू 4 से ग्रेटर होगा तो सॉल्यूशन से क्या होगा 5 6 7 8। ठीक है, इधर देखो ना, चार का मतलब कुछ भी नहीं। इधर देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इनके साथ और 20 को इनके साथ। हमने किया 10 टाइम y is 10y, 10 टाइम 5 is 50, 20 टाइम 25 is 500 and 20 टाइम 4 is 80y। अगेन y वाले एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। 80 को उधर लेके गए तो हो गया प्लस, 50 को उधर लेके गए तो माइनस। 500 में से 50 गए तो 450 और 10 and 80 becomes 90। 90 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, जब हम इनके ऊपर टेबल लगाएंगे तो तकरीबन 5 टाइम्स लगेगी। तो y शुड बी लेस देन 5। तो 5 से लेस कौन से नंबर होंगे, 4 3 2 1। इधर देखो, ये बीच में प्लस माइनस थोड़ी है, सैंपल है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, एक ही फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन होते तो निकालो। इधर देखिए, यहाँ पे अगेन हमारे पास मोड आ गया, मोड। तो मोड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इक्वलिटी हो या फिर इनइक्वलिटी हो। इधर हम पहले चेक करेंगे, ये वैल्यू पूरा का पूरा पॉजिटिव है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस के बराबर और दूसरी दफा माइनस के बराबर माइनस करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब हम इनको कर रहे हैं सॉल्व। x को उधर लेके गए तो -x, 3 इधर गया तो -3, 2x - x बिकम x और यहाँ पे बचेगा -1। माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -x और -2, x उधर गई तो प्लस, 3 उधर गया तो माइनस, -2 and -3 माइनस के 5 और 2x और x 3x होते हैं। 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड है, आंसर क्या आया -5/3। अब अगर दो वैल्यूज आ जाए तो हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, तो लिखने का तरीका देखो। इधर हम क्या करते हैं, ये वाली निशानी यूं लिखते हैं, बस सेम निशानी लिखेंगे। कौन सी वाली, लेस देन वाली, बीच में लिखेंगे x। अब जो छोटा वैल्यू होगा वो इधर से लिखते हैं, जो बड़ा वैल्यू वो लिखते हैं इधर से। आई बात समझ में? तो हमने इधर लिखा -1 और इधर लिखा ये वाला वैल्यू, ये वाला जो कितना छोटा, -5/3 -1 का है और ये रहा। नहीं, एक मिनट इधर देखो, आंसर क्या है, आंसर आया कि x इज लेस देन -1 और यहाँ पे आंसर है x इज लेस देन -5/3। आई बात समझ में? अब अगर हम -5/3 को हल करेंगे यानी कि पॉइंट्स में, तो इसका आंसर आएगा तकरीबन -1.5। सही है। अगर इसके हिसाब से हम आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, -2 -3 ये वाले आंसर आने चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, -1.5 से छोटा -1 भी होता है, सही है, और फिर -2 भी होता है, हाँ 1.6 या। इट मींस कि इधर देखें, एट ए टाइम एक ही वैल्यू तो -1 और -1.5 से छोटा नहीं हो सकता। तभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल।
इस केस नहीं, इधर देखें, अगर एक वैल्यू बड़ा और एक वैल्यू छोटा होता और ये सैंपल्स हमारी चेंज हो जाती वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सैंपल्स चेंज नहीं हुई, तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। दोनों वैल्यू ऐसे क्या, इधर देखो, अगर पॉइंट्स वाला नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लें। अगर मेरे पास होता यू x इज लेस देन 3 और दूसरा क्वेश्चन होता x इज लेस देन 2, अब ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। इसके वैल्यूज 3 से छोटा तो 2 भी होता है, अब x का वैल्यू 2 हो सकता है, लेकिन इसके मुताबिक x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ रहे हैं? इसलिए हम बाहर जाएं 2x - x, इसलिए हम बाहर जाएं। हाँ सर अब जाए भले ब्रेक करके स्टॉप करें। देखिए